हमारा बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये बेसिक कोर्स ऐसा होगा जिसमें सब लोगों को बेसिक्स पूरे क्लियर होंगे। और ज्योतिष में अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बड़ी से बड़ी प्रेडिक्शन कर सकते हो। बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे एडवांस की कितनी भी आपको नॉलेज हो, बट बेसिक अगर नॉलेज नहीं है तो एडवांस काम नहीं आएगी। ठीक है। अब याद रखो, ज्योतिष जो है ना, ये वेद का पार्ट है। ठीक है। ज्योतिष एक वेदांग है। वेदांग मतलब वेद का अंग है। ठीक है। और ये जो वेद का जो अंग है, इसका मतलब समझो, वेद हमारे लिए सब कुछ है। हमारी सृष्टि है, हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है। और ये चीज समझ के चलना है कि जो वेद है वो हमारे ऋषि मुनि या भगवान की वाणी है। अगर उसमें कुछ लिखा है और आप उस लिखे को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो गलत बोला है। बस फर्क इतना होगा कि तुमने उसको कनेक्ट करना नहीं आता है इस काल में, इस कलयुग में। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे अवतार हुए, ठीक है, भगवान के। तो कोई कहता है वाराह अवतार, कोई कहता है मत्स्य अवतार, है ना, कोई कहता है श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। तो ये अवतार हुए, अगर हम इनको कहानी की तौर पे सुने तो शायद कहानियां लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। पर ये जो अवतार हुए हैं, ये कहानियां मात्र नहीं है, मतलब सिंपल कहानी नहीं, स्टोरीज नहीं है। इनका ना बहुत ही सॉलिड रीजन है हमारे कलयुग में, हमारे लिविंग के साथ, हमारी लाइफ के साथ। क्योंकि कलयुग के बाद फिर से प्रलय आएगी। प्रलय मतलब फिर से सृष्टि खत्म हो जाएगी और फिर से नया बनेगा युग। समझ रहे हो। और अभी कलयुग बहुत बड़ा है। तो ये मान के चलो, जो हमें शास्त्र या वेद बता रहे हैं, वो हमें जीवन में कैसे रहना है, कैसे टैकल करना है, कुछ भी चीज वो सिखा रहे हैं। तो ज्योतिष क्या चीज हुई? ज्योतिष हमारे लिए, हमें जीने का एक माध्यम है, हमारे जीने का एक गाइडेंस है, जो हमें भगवान ने या भगवान की वाणी के द्वारा या उनके लिखित रूप के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। समझ गए। ये जादू नहीं है कि ज्योतिषी अगर कोई आ गया तो वो जादूगर है, वो कहेगा कि नहीं तुम ऐसा करो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम ऐसा करो तुम्हारे। नहीं। सही ज्योतिषी क्या होगा? सही ज्योतिषी तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, यानी कि तुम्हारी रास्ता बताएगा तुम्हें। समझ रहे हो। तुम गलत रास्ते पे जा रहे होगे ना, तो ज्योतिषी देखेगा कि सजीत की कुंडली में या सिंधु की कुंडली में इस टाइम पे राहु की दशा चल रही है। मैं तुम्हें सब समझाऊंगा कि दशा क्या होता है, वो सब कुछ समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ बेसिक समझो कि दशा चल रही है, मतलब टाइम चल रहा है। तो राहु में जब चलता है किसी का, तो राहु वाला बंदा ना हमेशा किसी ना किसी पंगे में पड़ा रहता है। अब वो पंगे में पड़ा रहता है, तो पंगा आ गया तो इंसान क्या घबरा जाएगा, कहेगा यार मेरे साथ तो, मैं कुछ भी करने जाता हूं गलत हो जाता है, अब मैं इसको कैसे सुधारूं? तो ये सुधारने का जो माध्यम है, ये ज्योतिष है। ओके। किसी भी चीज को रोक नहीं सकता। अगर आप सोचो कि ज्योतिष के माध्यम से आप कोई चीज रोक दोगे, मतलब अगर किसी की मृत्यु हो रही है और तुम्हें पता है ज्योतिष के माध्यम से कि उसकी मृत्यु हो रही है इस दिन इस समय पे, तो तुम मृत्यु को रोक दोगे? तो ऐसा नहीं होगा। एक ज्योतिष में कहानी है वारा मीर की, जिनका नाम पहले मीर होता था। उन्होंने एक राजा के लिए यह भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र जन्मदिन के इस टाइम पे एक 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 जानवर के द्वारा मृत हो जाएगा। तो राजा ने उसको कैद कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारी प्रेडिक्शन मैं गलत करूंगा, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत करूंगा, मेरा पुत्र कभी भी किसी जानवर से मृत को, मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो वो कह रहा कि ठीक है, मुझे तो जो कुंडली में दिखा मैंने बता दिया। तो उन्होंने, राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर को, उस ज्योतिषी को बंद कर दिया कैद खाने में। किसको बंद कर दो? और अपने बच्चे को घर के अंदर, किले के अंदर उसको बंद कर दिया, उस समय जिस समय उसकी मृत्यु का उसने भविष्यवाणी करी थी, कि देखते हैं कमरे के अंदर कौन सा कोई जानवर आ जाएगा, मेरा तो किला इतना ऊपर है, इतने सैनिक लगे हुए हैं, कैसे कोई मार देगा।
तो जब वो टाइम हुआ, जो टाइम मिहिर ने बताया था कि इस टाइम पे मृत्यु को प्राप्त होगा, वो टाइम निकल जाने के बाद राजा ने बोला जाओ देख के आओ, मेरे बच्चे को बुला के लाओ। तो एक सैनिक गया, सैनिक जब दरवाजा खोला तो देखा उसका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो वो भाग के गया अपने राजा के पास और उसने बोला कि बच्चे की तो, राजकुमार की तो मृत्यु हो गई है। तो वो हैरान हो गया, चौंक गया, कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ा खेल क्या था, जैसे ही राजा वहां गया तो राजा ने कमरे में क्या देखा कि वो जो लड़का था वो किस चीज से मरा था। वो जो जंगली सुअर होते हैं ना, जंगली सुअर जिनको राजा लोग, क्योंकि राजा लोग शिकार करते थे, शेर, चीता या जंगली सुअर किसी का भी। तो जो जंगली सुअर था वारा, उसका सिर कटा, जो कटा हुआ सिर था वो दीवार पे लगा हुआ था। क्योंकि शो पीस के लिए रखते हैं, शो अपना कोई भी चीज को लाइमलाइट में दिखाने के लिए या सुंदरता करने के लिए राजा लोग लगाते हैं। तो वही उसका सिर जो था वो उस बच्चे पे गिरा जिससे उसकी मृत्यु हुई। अब देखो प्रिडिक्शन क्या थी, ये तो नहीं थी ना कि वो जंगल में जाएगा या क्या था। प्रिडिक्शन क्या थी कि उसको किसी जानवर के थ्रू मृत्यु प्राप्त होगी। राजा ने उसको बंद कर दिया घर में, पर फिर भी मृत्यु प्राप्त हुई। इसका मतलब ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत हो सकता है। यानी कि मैं ज्योतिषी हूं या दूसरा कोई ज्योतिषी है, हम गलत हो सकते हैं पर ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं होगा। तो ये मान के चलो, ज्योतिष से आप किसी चीज को मिटा नहीं सकते हो, आप सिर्फ उस चीज की प्रभाव को कम कर सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए मैंने कोई उपाय किया राहु के लिए, तो राहु मैं तुम्हारा हटा नहीं सकूंगा, बस उस राहु की जितनी पावर है उस पावर के इंपैक्ट को, उसके प्रभाव को मैं कम कर पाऊंगा या ज्यादा कर पाऊंगा, बस ज्योतिष इसी का। और अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें 100 रुपए के नुकसान के बदले मैं अगर बोलूं कि सिर्फ तुम्हें 20 रुपए का नुकसान हो, तो मुझे बताओ तुम्हारे लिए 100 रुपए का नुकसान ज्यादा बेहतर है कि 20 रुपए का नुकसान? 20 रुपए का ना? आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। 20 रुपए का। 20 रुपए का। सिंधु तुम्हें बताओ, 20 रुपए का, राइट? इसका मतलब समझो, मैंने ये जो वर्ड बताए हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से आप अपना म्यूट कर सकते हो जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, ताकि पीछे की आवाज मेरे पास ना आए और मैं तुम्हें क्लियर बता सकूं। ठीक है? जब मैं बोलने के लिए यस सर। बोलूं तब अपना अनम्यूट कर लिया करो। अब ये समझो, ये मैंने क्यों बताया, इसका रीजन कि जब भी कोई इंसान मुझसे ज्योतिष सीखने आता है वो ये सोच के आता है कि वो जादूगर बन जाएगा। तो ये भ्रम पहले दिन से उसके दिमाग से निकलना चाहिए। वो कभी जादूगर नहीं बनेगा, पर हां एक इतना अच्छा मार्गदर्शक बनेगा जिसको लोग जादूगर से कम नहीं समझेंगे। समझ गए आप सिंधु, जो सजीत, समझ गए ना? यस सर। ओके। यस सर। अब समझो, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को शुरू करने से पहले आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। तो आपके घर में अगर कोई कुल देवी हैं या इष्ट देव हैं आपके, जिनको आप मानते हो या आपके परिवार में चले आ रहे हैं, आप उनके आगे हाथ जोड़ो, क्योंकि आप जीवन में पहली बार ज्योतिष सीखने जा रहे हो। और ये सबसे पहला कदम होता है कि अगर हम अपने इष्ट देव या कुल देवी देवताओं से आशीर्वाद ना लिए और ऐसा धर्म का काम शुरू करें जिसमें कि आगे आप लोगों को धार्मिक पथ पे भी लेके आओगे और उनको सही गाइडेंस भी दोगे, जीवन का आधार दोगे, तो ऐसे में हमेशा भगवान की आशीर्वाद की जरूरत होती है। और भगवान कौन से? सर्वप्रथम आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता। समझ गए? तो आप दोनों अपने आंखें बंद करके जिनको भी आप आराध्य मानते हो या इष्ट, आप उनकी आराधना करके फिर हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, शेयर। ओके, ओके,
स्लाइड ओके, हाँ ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। दोनों को दिखाई दे रहा Yes, जो अभी मैंने डाला है? यस सर। yes, sir. ओके गुड। अब ये मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा है ओम भालचंद्राम नमः, ये मेरे लिए मेरे ईष्ट हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, ये एक ऐसा उपाय है जो ज्योतिष शास्त्र के कितने भी ज्ञाता हैं उन लोगों को, मैं कहता हूं कि 90% लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही छुपा हुआ उपाय है। तो आखिर में जब ये कोर्स होगा तो मैं आपको ऐसा ही एक मंत्र दूंगा जो आपके ज्योतिष के आधार पे, यानी कि इस जन्म की जो आपकी कुंडली बनी है, आपके परिवार में जो इष्ट देव चल रहे हैं वो आप चलाते रहें, पर ये जो आपके इष्ट देव जो मैं नाम दूंगा, जो मंत्र दूंगा, ये वो होंगे जो आपके इस कुंडली की जितनी फैमिली है, यानी कि 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां और 27 प्लस अभिजीत नक्षत्र का जो योग है वो आपको सपोर्ट करेगा। समझ गए? तो मैं ये तुम लोगों को Yes, दूंगा एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेपरेटली दूंगा, अलग अलग दूंगा, ताकि आप इसका ना जान सको और आप इसका ना जान सको, और आप दोनों को भी किसी को आगे नहीं बताना अपनी फैमिली में, ठीक है? बाहर का बंदा जाने तो कोई दिक्कत नहीं, फैमिली में नहीं बता, उसका भी कारण है। चलो sir, family अब में हम तो इसको एक सेकेंड, ओके ओके, दोनों को दिख रहा है ना? yes, sir. यस सर। ओके, अब ये स्लाइड है, ये लिखा हुआ है, ये अपने आप देख लेना, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं था, वो मेरा इंफॉर्मेशन था। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले पंचांग के बिना कुछ नहीं होता। एंड पंचांग इज, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कैलेंडर, बट हाँ अगर हम लेमन टर्म में समझे, नॉर्मल भाषा में समझे, तो पंचांग इज कैलेंडर। पर ये आम कैलेंडर नहीं होता, जैसे कि आपने देख लिया डेट है आज जनवरी 2 जनवरी है 2023 है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं। पंचांग मतलब पंच मीन्स 5, अंग मीन्स लिम्स, यानी कि उसके पार्ट, तो 5 पार्ट, ओके। पंचांग का मतलब 5 पार्ट, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये 5 पार्ट है क्या? ये ना, अगर पंचांग आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपने 36% ज्योतिष समझ लिए। पंचांग बहुत बेसिक है और ये अगर आपको समझ में आता है तो आप कई ऐसी चीजें हैं दिन आप रोजमर्रा की, आप इसी से प्रेडिक्शन दे सकते हो, आपको कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? अब Yes, पंच अंग, पंचांग, ठीक है, छंदी विच्छेद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पंचांग इज पंच अंग। अब पंच क्या है? पंच में 5 चीजें आती हैं। पहली आती है तिथि, दूसरा आता है करण, तीसरा आता है वार, चौथा आता है नक्षत्र और पांचवा आता है योग, ओके। इन पांचों चीजों के कॉम्बिनेशन को पंचांग कहते हैं, ओके। अब समझो कि अगर मैंने ये बोला सिंधु आज का पंचांग बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? सर आज का 5 अंक का मतलब ये 5 चीज देखना पड़ेगा।
हाँ, इसका मतलब हुआ कि आज मैंने अगर बोला सिंधु आज का पंचांग बताओ, तो सिंधु से मैंने सिंपल वे में पूछ लिया, भाई आज मुझे तिथि बता दे, आज मुझे करण बता दे अभी का, आज का, और मुझे दिन बता दे, वार बता दे, आज कौन से नक्षत्र होंगे वो बता दे, और आज कौन से योग बनेंगे वो बता दे। अब इसमें सवाल उठता है, आज, आज क्या चीज है? अपन कहते हैं ना टुडे, इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, हिंदी में बोलते हैं आज। अब आज क्या चीज है? यानी कि आज का मतलब दिन हुआ, कि आज कौन सा दिन है ना, आज कौन सा तिथि है। Yes. तो दिन क्या होता है? पंचांग या वैदिक, जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो दिन का मतलब होता है सूर्य उदय से, यानी कि फ्रॉम सनराइज, टुडे, आज के दिन के सनराइज से। फॉर एग्जाम्पल आज 6 बजे सनराइज हुआ, ठीक है, सनराइज आज 6 बजे हुआ और कल भी 6 बजे होगा, सपोज करते हैं, हालांकि सेम टाइम पे कभी भी सनराइज नहीं होता है, बट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आज 6 बजे सनराइज हुआ, कल भी 6 बजे हुआ, तो आज के 6 बजे से लेके कल के 6 बजे तक एक दिन माना गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं अहोरात्र, दिन और रात। और इसी अहोरात्र को अगर हम छोटा करें तो अहो रात्र, अहो का हो और रात्र का र मिलके बना होरा, और होरा से ही इंग्लिश का वर्ड हॉरोस्कोप बना है। समझ रहे हो ना? जीवन क्या है? जीवन क्या है? दिन और रात ही तो है। आज तुम्हारा बर्थडे है और कल तुम्हारा बर्थडे निकल गया, तो कल जो तुम्हारा बर्थडे निकलेगा उसमें तुमने क्या चीज निकाली है? एक दिन निकाला, एक रात निकाली है, सिंपल। Yes. ठीक है सजीत, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अभी तक कोई कंफ्यूजन? जो मैंने अभी तक समझाया कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, कोई sir. confusion नहीं. ओके, गुड। अब समझो, जब मैंने बोला कि सिंधु या सजीत मुझे बताओ कि आज पंचांग क्या है, तो इसका मतलब आज यानी कि आज के दिन, यानी कि आज सूर्य उदय से लेके अगली सूर्य उदय तक पूरे इस 24 घंटे में, ठीक है, आवर, एक और वर्ड बताऊं, होरा से ही आवर भी बना है, समझ रहे हो ना? आवर इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं वो सब हमारी संस्कृत, हमारे वैदिक से ही निकले हैं, समझ लो आप, ठीक है। अब समझो कि मैंने जब बोला कि आज का पंचांग क्या है, तो आज के सूर्य उदय से लेके अगले सूर्य उदय तक तिथि क्या रहेगी, करण क्या रहेगा, वार क्या रहेगा, नक्षत्र क्या रहेंगे और योग क्या रहेंगे, ये हमें पता हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा कि कैसे ढूंढेंगे, क्या करना है, ठीक है। तो इन पांचों चीजों का जब आपको नॉलेज हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा, भाई भाई आज तो ये वाला करण है, आज तो ये वाली तिथि है, आज तो ये योग बन रहा है, ये योग ना इस तिथि पे अच्छा नहीं है, तो यार आज नहीं ये काम करेंगे। तो क्या, अब मुझे बताओ, क्या इस बात पे आपने कोई कुंडली देखी? नहीं देखी, करेक्ट? तो Yes, sir. अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, सिंधु के पास आता हूं या सजीत के पास आता हूं, सजीत मुझे बताना आज मुझे ना नई गाड़ी लेने जाना है, यार मेरे लिए आज का दिन अच्छा होगा, तो इसके दो रास्ते होंगे। एक तो रास्ता ये होगा कि आप मुझे बोलोगे कि सर एक काम करो, आप मुझे अपनी कुंडली दो, मैं देख के आपको बता दूंगा कि आपकी दशा क्या चल रही है, अगर वो दशा आपकी गाड़ी लेने के लिए होगी तो मैं आपको बोल दूंगा। और दूसरा क्या उपाय होगा, तरीका क्या होगा? वो ये होगा कि आप बोलोगे सर एक काम करो, आप ना मुझे आपने मुझे बोला है तो मैं इस टाइम का अभी पंचांग खोलता हूं, जिस टाइम पे भी मैंने बोला गाड़ी आज मैं लूंगा, क्या मेरे लिए सही होगा, आप उस टाइम का पंचांग खोलोगे, आप उसमें देखोगे आज ये तिथि है, लगता है आज ना, आज अमावस आ गई, ओहो अमावस आ गई, आज ये अमावस में ये संडे आ गया, आहा इसमें ये दोष आ गया, ये
तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस समय पे ये सवाल पूछा गया कि मैं आज गाड़ी ले लूं, कौन सा मेरे लिए मुहूर्त अच्छा है, तो उस टाइम का जो पंचांग था वो अच्छा नहीं दिखा रहा। तो मैं आपको सीधा बोल दूंगा, सर आज मत लो, क्योंकि आज जिस हिसाब से आपने मुझे पूछा, मैंने उस समय का पंचांग देखा तो मुझे अच्छी उसमें वो नहीं मिली, मतलब अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आपको इस काम को करने के लिए निषेध बोलता हूं, ना करिए। समझ गए? दो तरीकों से आपने काम कर दिया, एक तो कुंडली देख के, एक पंचांग देख के। तो पंचांग जो है वो बेसिक है, समझ गए? बेसिक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है? अभी कोई दोनों को कोई इशू तो नहीं? नो सर। नो सर। ओके ओके, नाउ सेकंड स्लाइड। ओके, अब सबसे पहले पंचांग में हम वार को पढ़ेंगे। ठीक है? वार क्या चीज होती है? कंटेंट ओनली, एक मिनट, कंटेंट ओनली, इसको स्विच। ये तुम लोगों को मेरा वीडियो आ रहा है? वैसे मुझे ध्यान में नहीं है, मैं तुम लोगों को पूछ। यस सर। ओके, स्टैंड आउट। ओके ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार। ठीक है? वार क्या चीज है? वार का मतलब सीधा समझो, जैसे मैंने समझाया, दिन। इंग्लिश में लिखा है वारा, ब्रैकेट में डे। अब डे जो है वो दिन है। ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है, वार क्या होता है? अ पर्टिकुलर डे गेट्स इट्स नेम ड्यू टू द होरा ऑफ द प्लैनेट एट द टाइम ऑफ सनराइज। हिंदी में समझा। आज मंगलवार है या आज सोमवार है, हम बोलते हैं मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे है। मुझे बता, इंग्लिश में नहीं, हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की जो नोमेनक्लेचर है वो हिंदी से ही हुआ है। ठीक है? बट हिंदी अगर आपको पता है कि इसके पीछे क्या कारण था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोमवार को सोमवार क्यों बोलते हैं, रविवार को रविवार क्यों बोलते हैं, शनिवार को शनिवार क्यों बोलते हैं। अब समझो, वार जो होता है वो उसको नाम इसलिए दिया जाता है, मंगलवार को मंगलवार या सोमवार को सोमवार इसलिए दिया जाता है कि जब भी सनराइज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सनराइज सुबह 6 बजे मानते हैं, तो इस सनराइज में सबसे पहला जो प्लेनेट यानी कि ग्रह काम कर रहा होता है, वो सन कर वो उस दिन का प्लेनेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को मंडे क्यों कहा गया है? तो मंडे की सुबह, यानी कि अगर हम सनराइज फॉर एग्जाम्पल 6 बजे मानते हैं, तो 6 बजे जो सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेनेट होगा, ग्रह होगा, वो होगा मून, जिसको हम चंद्र बोलते हैं। और अगर हम उसको वैदिक में नाम सुने तो उसको सोम भी कहा जाता है। चंद्र को सोम भी कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम सोमवार पड़ा। समझ गए? यस यस सर। सर। यानी कि अगर मैं बोलूं सजीत आज है बुधवार है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यस सर। अगर मैं बोलूं कि आज बुधवार है, टुडे इज वेडनेसडे, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर मतलब ट्यूसडे का सनसेट से थर्सडे का सनसेट तक। नहीं 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 नहीं, वो तो दिन हुआ, सर वो तो दिन हुआ, सनराइज से सनराइज तक वो एक पूरा डे हुआ, वो तो एक दिन है, पूरा दिन है। अभी हम वार की बात कर रहे हैं कि वार को उसका नाम क्यों दिया गया। जैसे आप बोलते हो ना हिंदी में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो जैसे यस सर। आज मंडे है, तो हिंदी में बोलते हैं सोमवार है। ओके? अब आप मुझे ये बताओ कि आज सोमवार ही क्यों है, मंगलवार क्यों नहीं है? रीजन, उसका रीजन है सर। कि आज के दिन
जब सूरज यानी कि सनराइज हुआ था, सूर्य उदय हुआ था, उस टाइम पे चंद्र यानी कि सोम वॉज एक्टिव। ओके, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्लैनेट उस टाइम पे एक्टिव था वो सोम था, वो मून था, इसलिए उसका नाम सोमवार पड़ा। ओके, समझ में आया? यस सर। यानी कि अगर मैं ये बोलूं, सरजीत मुझे ये बताओ कल मंगलवार है, तो मंगलवार को मंगलवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन मार्स सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेनेट था। वेरी गुड। किस टाइम पे? सनराइज पे। सनराइज के समय। करेक्ट। सिंधु मुझे ये बताओ, यस सर। गुरुवार को गुरुवार नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सर उस दिन मतलब कि सनराइज के टाइम पे मतलब कि गुरु गुरु ज्यादा एक्टिव प्लैनेट होते हैं। बिल्कुल। अब इसका मतलब तुम समझ गए कि सनराइज यस पे जो भी प्लैनेट होगा उसका वो नाम मिलेगा। सर। समझ गए ना? तो यस यस सर। अब देखो, शनिवार क्यों कहा गया है? बताओ। क्योंकि उस क्योंकि सर दिन सैटर्न सैटर्न एक्टिव। ज्यादा एक्टिव था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, ज्योतिष शास्त्र हमारे इंडिया का अंग है, ऐसा अंग जो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। हम इसको हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, हिंदू ज्योतिष भी बोल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनको नाम दिए थे, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि, समझ गए हो, राहु, केतु। मगर अंग्रेजों ने इसमें अपना डाल के उसको बना दिया सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। अब ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट, हर कोई एस्ट्रोलॉजर तुम्हें नहीं बताएगा, जब भी ज्योतिष करना है, ज्योतिष को देखना है, हमेशा वैदिक नाम प्रयोग करना है। यानी कि सन यूज नहीं करना है, सूर्य यूज करना है, रवि यूज करना है। चंद्र यूज करो, मून भूल जाओ। पता होना चाहिए कि चंद्र का मतलब मून होता है, मंगल का मतलब मार्स होता है, बुध का मतलब मरकरी होता है, जुपिटर का मतलब गुरु होता है या बृहस्पति होता है, शुक्र का मतलब वीनस होता है, और शनि का मतलब सैटर्न होता है। उसका रीजन बताता हूं। जब आप ये वैदिक नाम लेते हो तो आप धीरे 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 एक मंत्र पढ़ते हो। किसी भी ग्रह का अगर नाम बार बार उच्चारण में लिया जाए तो वो मंत्र की तरह प्रयोग हो जाता है। दिस इज द मेन सीक्रेट। कोई भी मंत्र सन के नाम से नहीं होगा, ऐसा कोई मंत्र नहीं होगा, ओम सन नमः, ओम मून मन नमः, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। समझ रहे हो? आजकल के टेक्नोक्रेट्स बना सकते हैं, बट हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा उल जुलूल काम नहीं किया है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा ओम मरकुरी देवाय नमः, ओम जुपिटर देवाय नमः, ऐसा कोई नहीं करेगा। सब बुध, गुरु, शुक्र, शनि, समझ रहे हो, ऐसे नाम यूज करेंगे। तो आप दोनों को या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आए हैं आज तक, मैंने हमेशा उनको यही बोला है, वैदिक नाम प्रयोग करना है। रीजन, वैदिक नाम जब जब बोलोगे आपकी कुंडली में वो ग्रह अगर अच्छा है तो वो अच्छा होगा, और अगर वो बुरा है तो वो धीरे धीरे कम होगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ठीक है? और जब तुम लोग ओके कुछ सर। लेवल पे बढ़ जाओगे, जब सीख जाओगे, उसके बाद कुछ भी प्रयोग करोगे ना वो सीधा लगेगा। कहते हैं ना, डॉक्टर जब ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो उसको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, पर जब वो ट्रेनिंग पीरियड करके 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेता है तो फिर वो कहता है अच्छा ये बीमारी है, ओके फाइन, मैं आंखें बंद करके लेके सही हो जाऊंगा। उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कल को अगर मेरी तरह तुम लोग
15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठोगे तो अगर सूर्य को सन भी कभी बोल दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर तब तक सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है या सोम है, और शुक्र शुक्र है, वीनस नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं यूज ओके सर। करूंगा तो मैं यही शब्दावली यूज करूंगा, और आपको भी ट्राई करना है इसी यूज करो, बीच में यूज हो जाता कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे उठते हैं। अब मुझे ये बताओ, वार क्लियर हो गया? वार को वार का नाम क्यों दिया गया, क्यों मिला, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब एक और चीज समझो, वार जैसे सोमवार है तो सोम का मतलब सूर्य उदय के टाइम पे चंद्रमा सबसे ज्यादा एक्टिव था। अब इसका मतलब सिंपल समझो, वो पूरा दिन यानी कि सूर्य उदय से लेके अगले सूर्य उदय तक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनेगा, ग्रह बनेगा। ठीक है, यस सर। इसका मतलब आज है सोमवार, तो सजीत और सिंधु की कुंडली में चंद्र जहां भी बैठा होगा ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल का बैठा होगा, क्योंकि आज ही के दिन वो दोनों एक ऐसे शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान लेने जा रहे हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही गलत रूप में लोगों को मिल रहा है, स्पष्ट रूप से सात्विक रूप से नहीं मिल रहा है। तो ये जो धर्म है, ये जो कर्म है, ये जो शास्त्र है, इसकी पढ़ाई करना या इसको समझना एक बहुत अच्छा कार्य है। इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्र जो है वो ऐसे स्थान पे बैठा है, ऐसी जगह पे बैठा है जहां पे वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। समझ गए? यस सर। अब समझो, जो वार होता है, वार का मतलब सीधा समझो ग्रह, वार का मतलब सीधा ग्रह। अब सिंधु, आप किस दिन पैदा हुए थे मुझे बताओ, और सजीत आप किस दिन पैदा हुए थे मुझे बताओ। मैं सर शनिवार। मैं गुरुवार को हुआ था। गुरुवार सिंधु और शनिवार को सजीत। अब देखो, ये जो वार होता है, इसका जो भी ग्रह होता है, यानी कि मुझे बताओ सिंधु, तुम्हारा कौन सा वार का ग्रह हुआ? सर मतलब? तुम जिस दिन पैदा हुए थे ना, यस सर। वो तुम्हारा वार हो गया। यस सर। तुम्हारा वार कौन सा ग्रह हुआ बताओ? सर बृहस्पतिवार सर। बृ- गुरु हुआ सर। गुरु हुआ या बृहस्पति हुआ? और यस। सजीत तुम्हारा शनि। शनि हुआ। अब ये समझो, ये प्लेनेट क्या बताएगा? वार का मतलब है ये आपकी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपकी लाइफ, आपका जो ताकत है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ताकत, वो दिखाएगा। यानी कि अगर सिंधु कहीं पे भी गुरुवार के दिन कोई ऐसा काम करता है कि जिससे उसकी सेहत पे फर्क पड़े, और सजीत शनिवार को ऐसा काम करता है जिससे उसकी सेहत पे फर्क पड़े, तो समझ लेना उसका इस जीवन पे उसकी उम्र कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सजीत शनिवार को दारू पीता है और सिंधु गुरुवार को दारू पीता है। दारू यानी कि अल्कोहल जो है वो आपको पता है बॉडी के लिए सही नहीं है। यस सर। तो आपने उसी दिन, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन का आपका वार है, आपने उस दिन अपनी लाइफ को खत्म करने वाली चीज का काम किया। तो मुझे ये कहते हुए दुख होगा कि आपकी उम्र कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके सर। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, तुमने कई बार देखा है लोगों ने अच्छे भले घर से निकलते हैं और कोई ज्यादा उम्र भी नहीं होती है, 20 साल के होते हैं, और किसी एक्सीडेंट में वो खत्म हो जाते हैं। अब इसमें दो रीजन होते हैं, या तो उनकी अकाल मृत्यु लिखी होती है, या उन्होंने उस दिन, उस वार वाले दिन कोई ना कोई ऐसी गलत एक्टिविटी की होती है जिससे कि उनकी लाइफ
ऑन दिस अर्थ, मैंने लिखा है लास्ट लाइन में, ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, इट हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑन दिस अर्थ। अब सपोज करो सिंधु दारू नहीं पीता, बहुत कुछ करता है अच्छा, पर सिंधु ने गुरुवार के दिन किसी इंसान की गुस्से में आके मृत्यु कर दी, या कोई कुत्ते ने उसको काटा और उसने उस कुत्ते को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो अब मुझे ये बताओ कि सिंधु को इसका असर कैसा मिलेगा, सही मिलेगा या गलत मिलेगा? तो गलत मिलेगा। हाँ, अब इसमें सवाल ये भी उठता है, हाँ इसमें सवाल ये भी उठता है कि कुत्ते को मारना है, किसी की जीवन लेना किसी और भी दिन में भी गलत ही कार्य है, उससे इसका क्या फर्क है? अब मैं बताता हूं इसका क्या फर्क है। गुरुवार वाले दिन, जिस दिन तुम पैदा हुए वो तुम्हारा वार का दिन हुआ, तुम किसी और के दिन भी खत्म करते हो, किसी इंसान को किल करते हो या किसी भी जीव की हत्या करते हो, वो तुम्हारे लिए पाप ही होगा। पर जैसे ही वो पाप तुम अपने वार के अलग दिन करते हो, वो तुम्हारा एक ऐसे पाप की श्रेणी में जाता है जिसका भुगतान तुम्हें अपने सगे संबंधियों के दुख से मिलता है। समझ गए? जैसे किसी इंसान, जैसे सपोज करो कोई बंदा है, वो सोमवार को पैदा हुआ पर उसने ना रविवार के दिन किसी जीव हत्या कर दी। अब रविवार तो उसका वार दिन नहीं था क्योंकि वो तो सोमवार को पैदा हुआ है। तो रविवार के दिन अगर उसने जीव हत्या की तो इसका जो पाप है उसके ऐसे इंसान को भोगना पड़ेगा जिससे वो बेहद प्यार करता है। आपने कई केस देखे होंगे, कोई किसी से प्यार करता है, वो कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। समझ गए ना? तो वो जो दुख होता है, वो अपनी ही मृत्यु के समान का दुख होता है। हालांकि इंसान को अपनी मृत्यु का कभी दुख नहीं होता है, पर फिर भी जो पीड़ा इंसान को मरते वक्त महसूस होती है, वही पीड़ा जब कोई इंसान का साथी चला जाता है या कोई प्रेमी चला जाता है या उसका कोई रिश्तेदार चला जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसको भी उतना ही दुख होता है। तो कहने का मतलब समझो, वार वाले दिन भूल के भी कभी भी जीव हत्या नहीं करनी है, प्लस ऐसा काम नहीं करना जिससे लाइफ की वैल्यू कम हो। समझ गए? सर नॉनवेज से रिलेटेड इसमें बहुत अच्छा सवाल लिया, बहुत अच्छा सवाल। नॉन वेज, अब नॉन वेज का जो सीन है ना, अब उसमें मैं तुम्हें बताता हूं कि नॉन वेज तुमने कहीं से खरीदा, उसको किसने मारा? उसने तो दुकानदार ने मारा या कसाई ने मारा। यस समझ गए हो? तो तुम्हें जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा। पर ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो नॉन वेज है ना, वो तामस है, तामस है। तामस का मतलब होता है हाँ बताओ। यस सर, तामस वही पूछ रहे थे क्या होता है मतलब। हाँ तामस बताता हूं। 3 पार्ट होते हैं, 3 गुण होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। सदाशिव भगवान के रूप या शिव भगवान, ठीक है, जिसमें कि वो आराधना कर रहे हैं, ठीक है, मां पार्वती के साथ वाले शिव नहीं, जो अपने अघोर विलीन होके बैठे हैं, बिल्कुल साधना किए जा रहे हैं, वो हो गए सात्विक। जब उन्हीं भोले बाबा को मां पार्वती के साथ बैठा दिया जाता है, शिव पार्वती या अर्धनारेश्वर, तो समझ लो वो राजसिक हो गए। और जब उन्हीं महादेव को काल भैरव के रूप में लेके जाते हैं, रुद्र रूप में लेके आते हैं, तो वो तामसिक हो गए। यानी कि सात्विक का मतलब बड़ा ही सिंपल, सहज, साफ सुथरा। राजसिक का मतलब साफ सुथरा भी है पर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मिलावट है। मतलब साफ सुथरा भी रहना है तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी चलेंगी, ठीक है। और तामसिक का मतलब बिल्कुल अघोर एकदम, मतलब कोई भी चीज लेनी है तो प्रचंड रूप से लेनी है, ताकत से लेनी है, मतलब रुद्र रूप से लेनी है। समझ गए हो? जैसे मां काली है,
माँ काली को अगर आप पूजते हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास बहुत ताकत आती है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक रूप है, उनका बहुत पावर है। माँ काली को अगर गलत रूप से पालोगे, पूजोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो टोना टोटका भी करते हैं, और ऐसे भी यस लोग मिलेंगे जो कि माँ काली से ही उस टूने टोटके या ब्लैक मैजिक को काटने के लिए वरदान लेंगे। तो तामस जो है ना, वो उग्र स्वभाव है। सात्विक जो है वो शांत स्वभाव है, और राजसिक जो है वो मिक्स है, थोड़ा सा उग्र भी है, थोड़ा शांत भी है। समझ गए ना? यस अब समझो कि जो हमारा ये है नॉन वेज है, ये तामस में क्यों आता है? क्योंकि इस कभी देखा है कोई ऐसा बंदा बोलता है क्या, कहता है कि यार मैंने मीट खाया, गर्मी आ गई है पूरी, एकदम तन बदन में ना पूरा रोष आ गया है, मतलब ताकत आ गई है। कोई ऐसा देखा जो बोलता यस हो, यार मैंने मैंने मीट खाया यार, मुझे कमजोरी लग रही है, यार मुझे ना कहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अंदर जोश हो। ऐसा कभी देखा है? किसी का नो मूड डाउन होते देखा है मीट खाने के बाद या नॉनवेज खाने के बाद? कभी देखा है कि वो बंदा बड़ा उदास हो जाता है, यार यार शरीर में कुछ है ही नहीं? वो तो क्या बोलता है, अरे मैंने तो खाया है और बहुत दम है मेरे अंदर। और खासकर नॉनवेज इंसान सर्दियों में खाता है। क्यों खाता है? क्या बोलता है वो? गर्मी आएगी। गर्मी गर्मी कहाँ से आती यस है? ताकत लगती है तभी तो आएगी गर्मी, कि ऐसी आ जाएगी गर्मी? यस तो तामस का मतलब नो रुद्र रूप। तो अब तुम समझो, जब तुम वार वाले दिन तामस खाओगे, मदिरा पान करोगे, मदिरा भी तामस है, याद रखना, ठीक है? जो चीज तुम्हें उग्र बनाती है वो तामस है, सीधा समझ लो। सजीत, समझ ओके, में आ रहा है? यस सर, नहीं समझ में आया प्लीज पूछना, ठीक है? बहुत यस सर, इंपॉर्टेंट लेसन है ये, तुम्हें समझना है। ओके, यस सर, अभी मुझे ये बताओ कि जब, हाँ अब मैं बता रहा था, सॉरी, मैं बता रहा था कि जब वार वाले दिन आप कोई मीट या ऐसी चीज करते हो जो तामस में है, जो जिसके अंदर काफी एनर्जी है, तो अगर सपोज करो आप मंगलवार के दिन पैदा हुए, और मंगल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, मतलब एनर्जी वाला प्लेनेट है, तो मुझे एक बात यस बताओ, पहले ही फायर है, पहले ही एनर्जी है, उसमें तुम और एनर्जी डाल दोगे, तो मुझे बताओ इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहां लेके जाओगे? तो गलत हुआ ना? यस तो यानी कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पर पैसे के बाद मैं तुम्हें सीएम भी बना दूं, तो तुम तो रोड पे चलने वाले जो लोग हैं, तुम तो उनको कुछ मानोगे ही नहीं। तुम किसी को उड़ा भी दोगे तो तुम क्या बोलोगे? अरे कोई बात नहीं, मैं तो सीएम हूं, खत्म करवा दूंगा सारा केस। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? होता है कि यस नहीं होता है? यानी कि तुमने पावर यस को एक्स्ट्रा पावर कर दिया। तो जो एक्सेस चीज होती है, यानी कि एक्स्ट्रा होती है, कहते हैं हिंदी में शब्द है अति। अति मीन्स किसी चीज की लिमिट से ऊपर की चीज। अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज लिमिट से ऊपर दे दूं, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट वाली होगी कि लॉस वाली होगी, जरा बताओ। लॉस, लॉस वाली होगी करेक्ट। रोटी तुम्हें जीवन देती है, मानते हो? यस सर, यस सर पर मैं वही रोटी तुम्हें 20 खिला दूं एक ही बार में, तो वो तुम्हें जीवन देगी कि तुम्हें बीमारी देगी? ये बताओ। बीमारी, एज सिंपल एज दैट। मेरा समझाने का तरीका ही सिंपल है, इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल्स देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वार वाले दिन तुम्हें बहुत सही तरीके से कुछ भी करना होता है। अब जैसे सजीत, तुम शनिवार को पैदा हुए हो। शनि जो है वो, उसको ना हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्र में, उसको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। इंग्लिश में उसको मेलेफिक्स बोलते हैं, ठीक है? पाप यस ग्रह भी सर, बोल सकते हो एक तरीके से। मतलब एक तरीके से वो जो शनि है ना, ज्योतिष में आपको जितने भी ज्योतिषी मिल जाएंगे, पर सही ज्योतिषी वो होगा जो ये एक वर्ड बोलेगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, वो ये कि शनि आपका अच्छा हो, मतलब उच्च का हो, या अपनी राशि में बैठा हो, या अपने किसी अच्छे दोस्त की राशि में बैठा हो।
शनि कितना भी अच्छा हो तब भी वो बुराई करेगा, और शनि अगर बुरा है तो उसकी बात ही छोड़ दो। कहने का मतलब शनि अच्छा है तो कम बुरा करेगा, इसका मतलब ये हुआ, और अगर वो बुरा है तो बहुत बुरा करेगा। ये वर्ड आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे। ये वो नॉलेज है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी और जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का शनि अच्छा है तो आप उसको ये बोलो कि भाई तुम्हारा शनि बहुत अच्छा है, यानी कि तुम्हें कष्ट जो होंगे, प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो कम आएंगी। और जिसका शनि बुरा होगा आप सीधा बोल सकते हो भैया तुम्हें भर भर के कष्ट आएंगे, भर भर के तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगे, कर लो निवारण, कर लो कंट्रोल। समझ गए? अब शनि जो सजीत का वार है, शनि के लिए कहा गया कि वो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, तो शनिवार के दिन सजीत को क्या करना चाहिए? सिंधु तुम मुझे बताओ। सर मतलब कि ये पीपल का पेड़ में मतलब कि दिया नहीं, बारना चाहिए सर। वो उपाय मत दो, वो सब फर्जी उपाय हैं, वो सब मत दो। जो मैंने अभी तामस के रूप में एग्जांपल दिया वैसा कुछ बताओ मुझे, अगर कुछ बता सकते हो। तो चिकन ये सब नहीं खाना चाहिए और अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। दूसरी चीज, शनि क्या है? गरीब लोग हैं। ये सर शनि दान जो पुण्य है करना। गरीब लोग हैं, वो लोग हैं, तो इनको मारना नहीं चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए। चल नहीं दूंगा, नहीं करना चाहिए। समझ गए? शनिवार वाले दिन तो कभी नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर देखें ह्यूमैनिटी से, एक इंसानियत के तौर पे, तब भी नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब क्या करे? क्या करे शनिवार के दिन कि इसके वार के दिन हमेशा खुश रहे और इसकी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर वो बढ़े? क्या करे वो? सजीत बताओ क्या करना है? ऐसा क्या करो आप कि आपको लगे कि आपका शनि खुश हो जाए? अच्छे काम। अच्छे काम, बिल्कुल। अच्छे काम तो हमें हमेशा करने चाहिए, पर अच्छे काम में क्या खास जो शनि से जुड़ा जैसे हो, कि हम्म, जो शनि से जुड़ा हो। ऐसे लोग जिनकी टांगे टूटी हैं, अपाहिज हैं, उन लोगों की हो सके तो उनकी मदद करो। शनिवार वाले दिन ट्राई करो कि किसी को दुख ना दो। दुख क्यों ना दो? क्योंकि शनि दुख का कारक है। मैंने क्या बताया? शनि अगर अच्छा है तो कम प्रॉब्लम्स देगा, कम दुख देगा, और अगर बुरा है तो बहुत दुख देगा। तो शनिवार वाले दिन ऐसा कोई काम ट्राई करो ना करो जिससे दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वो शारीरिक दुख हो। अब सिंधु, तुम गुरुवार को पैदा हुए, ऐसा क्या काम करो कि तुम्हारा गुरु खुश हो जाए? मुझे बताओ। सिंपल है, सर बिल्कुल मतलब कि सिंपल। हाँ, सर मतलब कि जो टीचर है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल। मैं यही वर्ड सिखाते। सोच रहा था कि तुम बोलोगे कि नहीं। अपने गुरु को उस दिन जाके तुम नमस्कार कर दो, उनकी कोई हेल्प कर दो, उनसे इतना पूछ, सर कोई मदद करनी हो तो मुझे बताए। बिल्कुल सही, अच्छा तुमने सर। बहुत अच्छा जवाब दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम बात समझ रहे हो। नहीं तो वेरी, सर गुरुद्वारा में जाके कुछ टॉफी मतलब जितना बार अपना हो टॉफी फी या कुछ भी। बांटना चाहिए। यस, ये सर गुरुद्वारा में। ये समझो गुरुवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि मैं गुरु वर्ड यूज कर रहा था तो मुझे लगा शायद तुम्हें समझ आ जाए गुरु गुरु में क्यों बोल रहा हूँ। मैं बृहस्पति भी बोल सकता था, पर गुरु का मतलब जो भी तुम्हारे गुरु, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है या लिखा रहा है सिर्फ वही गुरु है। तुम्हारे कोई भी इंसान जिसने तुम्हें कभी भी सपोर्ट किया हो, गाइड किया हो, वो तुम्हारा गुरु है, चाहे वो उम्र में छोटा है चाहे उम्र में बड़ा है, उससे फर्क बड़ा। नहीं पड़ता। गुरु वो है जो तुम्हें कभी मार्गदर्शन दे चुका हो या देने जा रहा हो। समझ गए? तो यस अब सर। तुम लोगों को समझ में आ गया वार कितना इंपॉर्टेंट है। यस। यस सर। अब मुझे एक चीज और बताओ, बहुत अच्छा सवाल पूछता हूँ। तुम लोगों को अपने मम्मी पापा का दिन पता है? किस दिन पैदा हुए थे वो? नो सर। सर। सिंधु तुम्हें पता है? नो सर मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अपने भाई बहन का किसी का पता है? हाँ सर। संजीत, किसका किसका पता है तुम्हें? मेरी दीदी का सर। दीदी का पता है? तो दीदी कौन से दिन पैदा हुई थी? हम दोनों ट्विंस है सर, सैटरडे।
दोनों लोग सैटरडे को हुए थे? हाँ, ट्विंस हैं हम लोग। अच्छा, ट्विंस हो। और सिंधु तुम्हारा? सर एक मेरा भाई भी सर सैटरडे को एक हुआ है सैटरडे को हुआ है। और एक अब मुझे एक बात बताओ, एक बताइए। मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हें पता चल गया कि उसको क्या करना चाहिए सैटरडे को? ये सर क्या तुम्हें उसकी कुंडली की मैंने जरूरत है? नो सर। कितना सिंपल था यार समझना। जादू है ना। यस। अब तुम किसी भी सेलिब्रिटी की वो उठा लो, कुंडली उठा लो या नाम उठा लो, या किसी की भी बायोग्राफी उठा लो, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, किसी का भी, उसका दिन पता कर लो, ठीक है? और ट्राई करो, यस जब भी उसने कोई बड़ा काम किया हो, जब वो लाइमलाइट में आया हो, तो देखो कि क्या उसने उस दिन किया है। सर मैंने अपने मतलब कि मैं गुरुवार को हुआ हूँ तो वो सर मैं मेरा रिजल्ट कभी भी आता है ना तो गुरुवार को, तो हम्म। मुझे जो उम्मीद नहीं होता है उससे अच्छा आता है। आता है क्योंकि गुरु को तुमने खराब नहीं किया। तुम किसी दिन गुरुवार के लेकिन दिन अपने किसी गुरु को निरादर कर दो एक बार, फिर तुम देखो तुम्हें गुरुवार कैसे मजे चखाएगा। सर मैं उस दिन चिकन मटन कुछ नहीं खाता हूँ और शायद और वो मैं तो ऐसा चलो गुरुवार करने का है, ट्राई करता गुरुवार हूँ। के दिन कोई नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, बहुत सारे लोग हैं मंगलवार गुरुवार को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर तुम्हारा तो कुदरती तौर पे गुरु आ चुका था, थर्सडे आ चुका था। समझ गए जैसे ना? उस दिन मैं साबुन उबुन भी नहीं यूज करता हूँ। अब तुम दोनों, सजीद या सिंधु, अब तुम दोनों का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। कल से तुम देखना, जब भी गुरुवार या शनिवार आएगा ना, तुम लोग पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा आज मेरा रूलर डे है, आज मेरा वार का दिन है, आई शुड डू समथिंग रियली रियली गुड। लेकिन सर एक क्वेश्चन था हाँ, सर, जैसे कि स्टार्टिंग मतलब इधर 2 साल 2-3 साल से सर उस दिन मतलब कि कुछ ज्यादा बेटर नहीं जाता है सर गुरुवार को दिन। ठीक है, नहीं जाता कोई बात नहीं। उसके लिए देखो, नहीं जाने का बहुत सारे कारण है, उसमें से दो कारण बताता हूं। कि वो कुंडली में तुम्हारा जो गुरु होगा वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में फंसा बैठा होगा, या गुरु जो दशा है वो तुम्हारी ऐसी शुरू हो गई हुई जहां पे वो गुरु को खराब कर रहा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे 2-3 साल में प्रॉब्लम है। या तुमने किसी जाने अनजाने में गुरुवार वाले दिन कोई गतिविधि की होगी जिससे गुरु तुम्हारा और पीड़ित हो गया है। सिंपल। पर तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूं, इस गुरुवार से तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और जब तुम करोगे अपने गुरुवार वाले दिन, तुम देखना कुछ ना कुछ अच्छा करना शुरू करोगे। जैसे ही करना शुरू करोगे कुछ टाइम के बाद तुम्हें दिख जाएगा रिजल्ट। समझ गए ना? क्यों सजीत, ये सर समझ वैसे गए भी ना? सर मेरा शनि मेरा शनि कहता है सर अभी। तुम्हारा शनि कैसा है? तो शनि सर खराब है सर शायद। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तुम्हें कुंडली देखनी नहीं है, तुम्हें क्या पता शनि खराब है कि नहीं। अभी शनि छोड़ दो, अभी तुम वार पे काम कर रहे हैं हम, आगे नहीं बढ़ना। तो ऐसे तो तुम, ऐसे नहीं तो सर, तुम इस चीज समझ नहीं नहीं। सर, हाँ। नहीं सर, आप बोले दशा के बारे में इसलिए मैंने बोला। हाँ, दशा की पहले वो मैं बता रहा हूँ ना, वो बड़ी चीज है। वो दशा तो अभी आएगी, जब आएगी तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मतलब मैं तुम्हें रीजंस बताए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से ये रीजन था कि दशा या तो कोई खराब चल रही होगी जिसका गुरु के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, या तुमने गुरुवार के वाले दिन कोई जाने अनजाने में इशू कर दिया होगा, गलत चीज कर दी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा वो जो टाका है वो कहीं कहीं ना कहीं खराब हो गया है। बट ये चीज याद रखो कि ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरे लिए मेरा वार दिन कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सर। यस अब सर। याद रखना, याद रखना, ये जो वार का दिन होता है ना, ये तुम्हारे कुंडली में सूर्य, क्योंकि सूर्य ना अग्नि होता है, सबसे पहले जो पावर होती है वो सूर्य के पास, क्योंकि सूर्य से ही सबको पावर मिलती है, वही मेन चीज है। ठीक है? इसीलिए सूर्य वंश कहा गया, सबसे ऊपर वंश, क्योंकि वो सूर्य को आराधना करते थे। समझ गए? अब सूर्य को ना संस्कृत में, वैदिक में ना एक मतलब सूर्य को बोल रहा हूँ, सॉरी, अग्नि को, अग्नि या सूर्य जो भी समझ लो उसको, क्योंकि अग्नि जो है वो सूर्य से ही पैदा हो रही है। तो अग्नि को ना संस्कृत में, वैदिक में एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पावक। क्या बोलते हैं?
पावक पावक, पावक का अर्थ है पवित्र। ओके, तुम्हें पता है हमारा कोई भी हिंदू कल्चर में कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पूजा होती है, उसमें यज्ञ तो होता ही है, या मंदिर में भी जाते हैं तो दीपक तो जलाते ही हैं। हमारी यस सर, कोई भी पूजा बिना अग्नि के नहीं होती। मानते हो? यस सर, उसका रीजन, उसका रीजन बताता हूं। अग्नि पावक है, जहां जलेगी जिसको टच करेगी उसको पवित्र कर देगी। इसीलिए हिंदू कल्चर में जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको अग्नि के हवाले किया जाता है, उसको गड़ाया नहीं जाता, उसको विसर्जित नहीं किया जाता, उसको जलाया जाता है, क्योंकि उसको पवित्र किया जाता है। और उसको पवित्र होने के बाद ही उसकी अस्थियों को पवित्र गंगा जल में बहाया जाता है। कभी देखा है तुमने कि किसी की बॉडी को सीधा गंगा जल में गंगा नदी में फेंक दे या बहा दे? कोई करने नहीं देगा? नहीं नहीं करने देगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तो अग्नि क्या है हमारे ग्रह में? सूर्य। सिंपल। सूर्य उदय से शुरू होने वाला दिन होता है, वार होता है। इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य के साथ अगर आपका वार का दिन अच्छी दोस्ती रखता है तो समझ लो तुम्हें जीवन में ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइफ। जैसे तुम्हारा गुरु है और तुम्हारा यस गुरु जो है वो सूर्य का अच्छा दोस्त है, तो अगर तुम अपनी कुंडली में सही रूप से उपाय कर लो तो तुम्हारा ये सूर्य यस और गुरु तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा। और सजी तुम्हारी कुंडली में शनि है वार, और सूर्य और शनि एक दूसरे के एंटी है, मतलब ऑपोजिट है, दुश्मन है बाप और बेटा। सूर्य का ही पुत्र शनि है, छाया से पैदा हुए थे, बट दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई है सिद्धांतों की। तो अगर तुम अपने सही से उपाय कर लो, समझो, तो तुम्हारा सूर्य इस शनि के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। और जब ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना तो जीवन में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिसका भी पैदाइश शनिवार को होती है, लव रिलेशनशिप में स्पेशली। और तुम्हारे भी आई होगी कहीं ना कहीं अगर कभी प्यार यस हुआ है तो। यस सर, आप सही बोल रहे हैं हैं? आई थी? सर। मैंने एक दो का देखा था, मतलब कि धोखा देखा? धोखा, ओके। अब तुम दोनों को ये चीज क्लियर हो गई कि वार कितना इंपॉर्टेंट है। यस अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर किसी का वार मंगलवार है, यानी कि मंगल है, और मंगल और यस सूर्य दोनों ही अग्नि हैं, यस तो उसको एक ऐसा क्या काम करना चाहिए मंगलवार को कि उनकी ये अग्नि जो है, जो एक्स्ट्रा हो गई है, अति हो गई है, अति हो गई है, उसको कम कर सके। तो चंद्रमा से है? एक मिनट। मैंने बताया था ना, कोई चीज अति हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं होती है। नहीं समझ में आया? ओके, ध्यान से समझना। सूर्य अग्नि है, मंगल भी अग्नि ही है। ओके, ये तत्व है। तो अगर मैं बोलूं एक अग्नि में मैं दूसरी अग्नि मिला दूं तो डबल अग्नि हो गई,
पर चाहिए तो हमें सिर्फ एक ही अग्नि होती है, मतलब अति हो गई। तो हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि हम दोनों की, मतलब सूर्य और मंगल की जो अति अग्नि है वो अग्नि भी रहे, मतलब वो अच्छी भी रहे और अति के चक्कर में खराब भी ना करे। ऐसा क्या काम करना चाहिए उसको, मगर अग्नि को कंट्रोल करे? कोई भी गेस करो, गलत है या सही है उससे फर्क नहीं पड़ता, गेस करो। सिंपल है बिल्कुल, मैंने बहुत सिंपल तरीके से सवाल पूछा है और ये रोजमर्रा के जीवन में इसमें ही आंसर है इसका। नहीं पता? नहीं सर। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ज्यादा आग फैल जाएगी उसको कैसे बुझाओगे? पानी से। अरे सिंपल। तो ऐसे बंदे को क्या करना चाहिए, मंगलवार वाले दिन, बाकी दिन छोड़ दो, मंगलवार वाले दिन स्पेशली जरूर जल दान करे, मतलब जल जल अर्पण करे सूर्य देव को। और उस दिन हो सके तो किसी गरीब इंसान या किसी बेसहारा या किसी भी जरूरतमंद को पानी गिफ्ट करे। सिंपल यार, समझ गए? यस है ना सिंपल? यस तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया वार क्या चीज है? यस ठीक है। तो वार के ऊपर अपना एक सेकेंड, ओके, वार के ऊपर दूसरा, ओके, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं, ये समझना। ठीक है, अब समझो ध्यान से। वार जो होता है यानी कि दिन होते हैं वो हमारे कहां से शुरू होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। अब ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये हमारे होरा वाइज होते हैं। होरा क्या चीज है? मैंने बताया था ना, अहोरात्र। और होरा से ही आपका आर निकला है, इंग्लिश का वर्ड आर निकला है। समझ गए ना? यस हाँ। अब ये समझो जो होरा का सीक्वेंस है, होरा मतलब मैंने बताया था ना कि सनराइज के टाइम पे कौन सा प्लेनेट एक्टिव होगा। जो वो एक्टिव वर्ड यूज किया था वो एक्चुअल में एक्टिव वर्ड नहीं, उसका मतलब होना चाहिए होरा। यानी कि होरा। सनराइज के टाइम पे कौन सा होरा चालू है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं सनराइज के टाइम पे शुक्र का होरा चल रहा था, तो मुझे बताओ वार कौन सा है उस दिन, बताओ मुझे। शुक्रवार से। शुक्रवार। अरे बिल्कुल सही। और अगर उस दिन बुध का होरा चल रहा था तो मुझे बताओ कौन सा दिन है। बुधवार। बुधवार। समझ गए अब होरा का मतलब? यस सर। यस अब होरा का ना एक 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 पैटर्न है कि होरा एक पैटर्न में आता है कि सबसे पहले अगर हम ये माने शनि है तो शनि के बाद गुरु आएगा, गुरु के बाद मंगल आएगा, उसके बाद सूर्य आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर बुध आएगा, फिर चंद्र आएगा। ओके। तो ये जो लाइन है, ये जो कैटेगरी है, या ये जो जो सिमेट्री है, ये सिमेट्री इनकी जो है वो स्पीड के ऊपर है। शनि सबसे स्लो है, उससे तेज मंगल है, मंगल से सॉरी उससे तेज गुरु है, गुरु से तेज मंगल है, मंगल से सूर्य है, सूर्य से तेज शुक्र है, शुक्र से तेज बुध है, और सबसे तेज यानी कि सबका बाप कौन है? चंद्र। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। चंद्र इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सबसे तेज है। 2.25 दिन में पूरी एक राशि निकाल देता है। समझ गए ना? यस ओके। अब होरा तुम्हें समझ में आ गया है तो अग्नि, ओके। मैंने ना एक इस स्लाइड में ना एक रेफरेंस भी दिया हुआ, सूर्य आत्मा जगत तस्थु सस्चय। ये ना इसका ये ना हमारे शास्त्र में ये याद रखो कि ज्योतिष शास्त्र का जो बेस है, जो बेस बुक है, जैसे हम कहते हैं अगर
महाभारत में से गीता निकली है, या फिर आप कह लो सुंदरकांड रामायण से निकला है, या रामचरितमानस से निकला है, किसी भी तरीके से, तो आप ये मान चलो हमारा जो बेसिक बुक है वो है BPHS, यानी कि बृहत पराशर होरा शास्त्र। उसके चैप्टर 3 के श्लोक 12 और 13 में ये कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत तस्तु सश्चय, सो सन इज द सोल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। मतलब सूर्य सबकी आत्मा है, तभी तो मैंने बोला लाइफ। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म इस धरती पे हुआ, अगर मैं उसमें से तुम्हारी आत्मा निकालू तो क्या जिंदा रहोगे? नहीं। सिंपल। तो सूर्य क्या है? बेसिकली सोल है, तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी क्या, इस धरती की आत्मा है। किसी भी चीज की जो भी आत्मा होगी वो उसके सूर्य से देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में टीवी लगा है, ठीक है, टीवी लगा है आज 2:50 पे, 2:50 पे उसकी कुंडली बना लो। उसमें सूर्य अगर खराब बैठा है तो समझ लो आपके टीवी की आत्मा खराब है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, जिस वक्त आपने खरीदा है या जिस वक्त आपने लगाया है, अगर वो स्थिति अच्छी है सूर्य की, तो समझ लो सालों साल चलने वाला। आपकी उसकी पूरी वारंटी निकल जाएगी, उसके बाद जाके कभी खराब होगा तो होगा। समझ गए ना? पर एक चीज ध्यान में रखना है, सूर्य अगर अच्छा है इसका मतलब ये मत समझना कि वो अमर हो गया है, अमर नहीं। बट हाँ, अगर हम टीवी के केस में देखें तो ये समझ सकते हैं कि उसकी वारंटी अगर दी है 3 साल की, तो 3 साल से ज्यादा चलेगा अगर उसका सूर्य अच्छा है। पर अगर सूर्य उसका खराब है तो गारंटी से बोल रहा हूं, उस वारंटी से पहले कई बार वो खराब हो चुका हो। समझ गए? तो सूर्य का मतलब, अगर यस तुम्हारी कुंडली में सूर्य अगर खराब है तो तुम्हारी क्या चीज खराब हो जाएगी? सजीत बताओ मुझे। यस सर। सोल, आत्मा, करेक्ट? यस सर। सजीत आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके ओके। कहीं पे कोई डाउट? कहीं पे कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके ओके ओके। इजी इजी है। ओके, नाउ दिस वन। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। लास्ट स्लाइड है ये वार की, इसके बाद हमारा वार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर हम इसको कल हम दूसरा करेंगे। तो लास्ट चीज समझो, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने जो चीज लिखी है ये तुम्हें तब ज्यादा समझ में आएगी जब मैं तुम्हें दशा समझाऊंगा कि दशा कैसे देखनी है, करेक्ट? तो आप ये समझ लो, वार का जो स्वामी है, अगर वो अच्छा है, मतलब अच्छे का मतलब उसके पास पावर है, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर नहीं, पॉजिटिव पावर है, तो आपकी लाइफ से संबंधित चीजें काफी आसान हो जाएंगी। कहते हैं ना, कोई इंसान होता, कहता कितना भी दिक्कतें हो यार मगर ये बंदा हंसता रहता है। सजीत बोलते हैं ना, सर। सिंधु बोलते हैं ना कभी यस कभी, सर। इसके पास तो यस सर। बड़ी दुख दुख है यार, पर बंदे के अंदर जज्बा है जीने का। अब यस मुझे बताओ वो जज्बा उसको कहां से मिला होगा? उसके उसके वार से। बार के। हाँ, अब आ जाओ, स्लाइड हो गई पूरी। कहां से मिला होगा? वीडियो चला लो अगर वीडियो चलाना चाहते हो तो। आई वॉन्ट टू सी द फिर फेसेस उसके की। बाद से। हाँ ओके। तो सजीत, वार क्लियर हुआ? यस म्यूट। हाँ, सिंधु वार क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि सजीत जो है, सिंधु तुम्हारे लिए सवाल है कि सजीत जो है वो सोमवार को पैदा हुआ है, ठीक है, और ये रोता यस सर। बहुत है यार, ये रोता बहुत है। तो मुझे बताओ ऐसा क्या करे ये सोमवार वाले दिन कि ये इसका ये रोना धोना कम हो जाए? तो उस दिन तो सोमवार को चंद्रमा का। चंद्रमा का? बोलो बोलो।
गलत सही मत सोचो, बोलो, बिंदास होके बोलो, क्योंकि गलत हो गए तभी मैं करेक्ट करूंगा। बोलो बिंदास। सर चंद्रमा से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। ओके, चंद्रमा से रिलेटेड करना चाहिए, चलो ठीक है। पर मैं एक चीज और सवाल करता हूं, चंद्रमा पानी है, चंद्र जो है जैसे सूर्य अग्नि है वैसे चंद्र पानी है। तत्व के लिए मैं तुम्हें एक लिस्ट भेज दूंगा, तत्व एक बार याद कर लेना जिससे कि इजी हो जाए। चंद्रमा पानी है, सजीद बहुत रोता है, यानी कि सजीद की आंखों से आंसू निकलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, पानी अति हो गया ना। यस सर। यस सर। अब पानी को कंट्रोल कौन करेगा? पानी को कंट्रोल कौन करेगा? पानी को, सूरज। हाँ सूरज, अग्नि। पानी को उबालते हो तभी तो वाष्प हाँ हो जाता कंट्रोल होगा। है ना, इवेपोरेट यस हो जाता है, स्टीम बन जाता है। तो दूसरी चीज, एक तो अग्नि हो गई और एक हो गई गैस, यानी कि एयर हो गया, वायु। अब सजीद को रोने से बचाने के लिए वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि जब भी सोमवार उसका आए, जब भी सोमवार आए, वो अपने जीवन में ऐसा काम करे कि जिससे उसको एनर्जी आए, एनर्जी, अग्नि, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उसको लगता है कि वो बहुत रोता है, तो वो कहीं ऐसी जगह पे जाए जहां पे उसको लगे कि उसको एनर्जी मिल रही है, घूम के आए। क्यों? जब वो घूमेगा तो उसके घूमने से मोशंस आएंगे, मतलब वो चलेगा, मूवमेंट करेगा। जब वो मूवमेंट करेगा तो उसको हवा लगेगी, यानी कि हवा का तत्व ले लिया, तो उसके आंसू जो है कम है। यानी कि अगर सजीत सोमवार को पैदा हुआ है, बहुत रोता है, तो सोमवार को उसको घूमना चाहिए। सोमवार के दिन उसको अगर हो सके तो उसको जरूर कोई ना कोई ऐसी डिश बनानी चाहिए खाने के लिए जो कि उसको पसंद हो, या उसके किसी को पसंद हो, या कोई उसके लिए डिश बनाए जिसमें वो कहे कि सदीप, सजीत प्लीज मेरे साथ हेल्प कराओ, ओके, क्योंकि वो अग्नि से कनेक्ट होगा। समझ गए ना? अग्नि से कैसे कनेक्ट यस किया और वायु से कैसे कनेक्ट किया? वायु मतलब आप कहीं पे भी घूमने जाओगे, गाड़ी से जाओगे या मोटरसाइकिल से जाओगे, एयर से कनेक्ट होगा, हवा से कनेक्शन होगा, सिंपल। समझ गए? तो आप किसी भी तत्व को कंट्रोल करने के लिए उसके ऑपोजिट तत्व का यूज करो, सिंपल। जहां पे आग है वहां पे पानी को डाल के बुझाया जाता है, और जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे उसको नीचे जला के उसको इवेपोरेट किया जाता है, उसको वाष्पीकरण किया जाता है, वाष्प बनाया जाता है। यही मेन चीज है। अगर आपको अपना, अब आप सिंधु और सजीत, तुम्हारे लिए आज का ये टॉपिक रहेगा। घर पे अपने दोस्त हैं, फैमिली है, सबसे उनका वार पूछो और उनसे ये देखो कि उस दिन, जैसे अगर किसी का मंगलवार है तो पूछो कि यार मंगलवार वाले दिन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है और कुछ गलत हुआ है। तो अगर वो हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो तुम उसको दो तीन चीजें बता सकते हो मंगलवार को क्या करे। मंगलवार को हनुमान जी का पाठ कर ले, मंगलवार को कुछ ऐसी चीज करे जिससे कि मंगल खुश हो। अब मंगल से संबंधित जो चीजें हैं उसकी मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा, मेन मेन चीजें क्या क्या होती हैं, तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा समझना कि उसका वार लॉर्ड उसके साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वार का जो देवता है, ग्रह है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। समझ गए ना? यस। यस कोई डाउट? नो सर। नो सर। इजी है, इजी है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, ठीक है। कल का मैसेज कर देंगे, सुरेश कर देगा, नहीं तो मैं मैसेज करूंगा, फिर अपन सेकंड स्टेप पे उतरते हैं। इसमें कहीं पे भी डाउट लगे, कहीं भी समझ ना आए, रिकॉर्डिंग करके भेज देना या मैसेज लिख के भेज देना, पर जरूर ट्राई करना। और गूगल पे जाना, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना कि व्हाट आर द कनेक्टेड थिंग्स विद मार्स, और व्हाट आर दी मार्स थिंग्स, मंगल से संबंधित चीजें क्या होती है, खाने पीने में देखना और
हर चीज में देखना, एक बार ये गो थ्रू करना। ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तुम 4 चीजें देखोगे ना, जैसे सपोज करो गुड़ है, गुड़ वो मंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें बुक दे दूंगा एक जिसमें सब कुछ लिखा होगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इस चीज से थोड़ा सा रिसर्च करो ताकि तुम्हारा भी इन चीजों में काम आए। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि मंगल से कनेक्ट होंगी, सोम से कनेक्ट होंगी, गुरु से कनेक्ट होंगी, तो तुम्हें उन चीजों का नजरिया बनेगा। जैसे गेहूं है, गेहूं जो है वो मंगल से भी कनेक्ट होता है और सूर्य से भी कनेक्ट होता है। तो अगर मान लो किसी का बुरा हो रहा है, रविवार के दिन उसका कोई लॉस हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? ओके, एक काम करो, तुम अपना ना जाके गेहूं का आटा दान कर दो। सिंपल, समझ गए ना? तो सर गेहूं ऐसी का आटा चीज, की सिर्फ गेहूं है? गेहूं, बात एक ही है, उसका ये गेहूं का आटा या गेहूं, बात तो एक है ना। क्योंकि अब सपोज करो बाहर विदेश में है, विदेश में कहाँ गेहूं मिलेगा? इंडिया में तो चलेगा, पर विदेश में कहाँ? अब मेरे क्लाइंट्स है जिसको मुझे मुझे रेमेडी करवानी है, ठीक है, तो मैं उसको गेहूं का आटा, गेहूं बोलना है पर गेहूं नहीं बोलूंगा, गेहूं का आटा बोलूंगा। बट इसमें भी याद रखो, हर किसी को उपाय नहीं देना, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बेसिक्स है। असली उपाय तब मिलता है जब आपको उसके पूरा नॉलेज होता है, क्योंकि कितना गेहूं देना है और कितनी बार देना है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ठीक है, जो अभी तुम्हें नहीं आएगा। तो बस तुम्हें इतना समझ में आ गया, बेसिक चीज समझ में आ गई है कि भाई अगर किसी का सोम मतलब रविवार में अगर कोई इशू है, तो मैं उसको रविवार से संबंधित चीजों को दान देने के लिए बोल सकता हूं। बट याद रखना सिंधु एंड सजीत, जब भी तुम कोई उपाय दोगे ना, उसका कोई ना कोई बैकफायर तुम पे आएगा अगर तुम्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। इसलिए जब तक बेसिक क्लियर नहीं करते और उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लेते, उपाय मत देना। उपाय देने का मतलब है ऋणान बंधु, मतलब ऋण बंध जाएगा, डेट क्रिएट हो जाएगा तुम दोनों के बीच में। ओके, सर मतलब नहीं सर। समझे सकती। इसका मतलब सपोज करो सिंधु के पास कोई, सिंधु ने अभी मेरे साथ वार का कोर्स किया और सिंधु के पास कोई बंदा है, सिंधु ने देखा अरे यार वो गुरुवार को पैदा हुआ है, अरे चलो ठीक है गुरु की चीजों का दान बोल देता हूं उसको। अभी तुम्हें पूरा नॉलेज तो पता ही नहीं है कि क्या दान, चलो दान का पता है कि ये दान करना, पर कितना करना है, कब कब करना है, किस मुहूर्त में करना है, इसका ज्ञान नहीं है। तो तुमने जो ये उपाय दिया उससे होगा क्या? तुम्हारा और उस बंदे का कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। तो होगा क्या, तुम्हारे सितारों पे उसका भी प्रभाव आना शुरू हो जाएगा और तुम उसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें होंगी वो तुम पे भी आनी शुरू हो जाएंगी। ऋणाणु बंधु मतलब ऋण का बंधन, ऋण मतलब डेट, किसी पे बोझ, किसी पे लोन, समझ लो एक तरीके से। तो तुम अभी लोन के बिना हो, फ्री हो, मैं तुमसे एकदम से तुम पे लोन डाल दूं तो तुम पे बोझ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इसलिए ज्योतिष में उपाय तब तक नहीं देने मेरे भाई जब तक तुम्हें पूर्णतया नॉलेज नहीं है, जब तक तुम एडवांस पे नहीं जाओगे। तो ये बेसिक कोर्स है जिसपे अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि उपाय क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, किस मुहूर्त, दैट इज एडवांस टाइप, ठीक है। तो अभी फिलहाल कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना, बस इतना समझना है तुम्हें कि लोगों से पूछो किस दिन पैदा हुए, फिर ये उनसे कनेक्टेड, अच्छा ओके फाइन तुम्हारे साथ इस दिन ये हुआ, ओके तुम ये करके देख सकते हो, मतलब उनको देना नहीं, तुम ये करके देख सकते हो, अगर तुम्हें फायदा हुआ तुम कभी भी उनको ये करो, ऐसा नहीं बोलना कि ये चीजें ना, इन चीजों का दान अच्छा रहता है, पर मुझे पूर्णतया इसका नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कितना दान, पर इसका दान करोगे तो फायदा होगा, समझ गए ना? तो लोगों को तुमने गाइड भी कर दिया पर उसको उपाय भी नहीं दिया, समझ गए ना? यस सर। जिससे कि उसके साथ गलत नहीं होगा और तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यस तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आज तुम कुछ ना कुछ जरूर खोजबीन करोगे, किसी से पूछोगे, दोस्त से, फ्रेंड से, फैमिली से कुछ पूछना, और फिर उनकी लाइफ को थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना, जैसे जिन ग्रहों के बारे में तुम्हें मैंने बताया है, और उन ग्रहों के बारे में सोचना कि क्या इनके साथ ऐसा भी हो सकता है, इन चीजों का भी हो सकता है, जिससे कि तुम्हें समझ में आए। गलत समझो सही समझो फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जब मैं कल आऊंगा तो मैं तुम्हारी गलती को सुधार दूंगा और तुम्हें उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। बट थोड़ा सा जरूर होमवर्क करना ताकि हम कल थोड़ा और अच्छे से समझ जाए। ठीक है? ओके कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर। ठीक है? इसी टाइम में कल क्लास होगा? कल मैं मैसेज कर दूंगा, क्लास होने से आधा घंटा पहले मैसेज कर दूंगा। तुम लोग इस टाइम पे रहते हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑफिस ऑफिस अगर तुम्हारा नहीं है ज्यादा तो हम इस टाइम पे भी कर सकते हैं, वरना मैं तुम दोनों को पूछ के जिस टाइम पे भी सूटेबल रहेगा उस टाइम पे करेंगे, जहां पे भी इजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? पर जाएंगे हम बिल्कुल आराम आराम से, ताकि तुम्हें समझ आना चाहिए। समझ गए ना? ओके, गुड है। यस सर। यस चलो अब फिर इस चीज को, सेशन को पूरा करते हैं, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है? गॉड ब्लेस यू और स्टे स्ट्रांग। ज्योतिष सीख रहे हो और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे वाले ज्योतिषी बनोगे, ताकि मेरा नाम भी रहेगा कि मैंने तुम लोगों को गाइड किया है, और मुझसे भी बेहतर बनो, यही मेरी कामना भी रहेगी। ठीक है? तो कल मिलते हैं। सर सर चलो थैंक सर। नमस्कार। सर नमस्कार हाँ सर आज नमस्ते पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, ठीक है, मैं अभी ईमेल पे करूंगा, हॉटमेल की आएगा तुम लोगों को। ठीक है? यस सर। यस चलो नमस्कार, टेक केयर। सर।